तो कल हमने देखा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो जो कल हमने देखा था ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, उसी इक्वेशन को हम किसी और फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। उसी इक्वेशन को हम एक दूसरे फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो आज का भी हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो मान लीजिए किसी पार्टिकल को आपने पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किया और पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पर आकर गिरती है। मान लिया हमने कि पार्टिकल का किसी पॉइंट पी पर, पार्टिकल का इस ट्रेजेक्टरी के किसी पॉइंट पी पर जो पोजीशन है ना वो है x, y। मतलब क्या हुआ इसका कि इस ट्रेजेक्टरी पर, इस पॉइंट पी पर जो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट है ना वो है ये इतना, और इस ट्रेजेक्टरी के इस पॉइंट पी पर, ट्रेजेक्टरी के इस पॉइंट पी पर पार्टिकल का जो y पोजीशन है ना वो है इतना, ये वाला। ठीक है, तो x क्या है, x क्या है तो पार्टिकल का x पोजीशन है, और y क्या है तो पार्टिकल का y पोजीशन है एट पॉइंट p ऑन द ट्रेजेक्टरी। इतनी बातें समझ गई। और पार्टिकल को हमने u इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था। तो कल हमने क्या देखा था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इक्वल टू होता है x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन में 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यही हमने देखा था कल। इसी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो देखो, y बराबर हम लिखेंगे x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन में 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा अपॉन साइन थीटा से। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा अपॉन साइन थीटा से। तो ये हो जाएगा अपना x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन में 2 u स्क्वायर। यहाँ देखो x डॉट x मतलब x इंटू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप चाहे x स्क्वायर लिखिए या फिर x डॉट x लिखिए, एक ही बात है ना। उसी तरह से हम cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू cos थीटा। इस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हैं, लाइक दिस। और जो यहाँ पर है ना साइन थीटा अपन में साइन थीटा, उसको लिख दिए साइन थीटा अपन में साइन थीटा। ये देखो ऊपर में साइन थीटा नीचे में कॉस थीटा, ऊपर में साइन थीटा नीचे में कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, tan थीटा। यहाँ पर लिखेंगे x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा अपॉन में 2 u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नीचे में एक साइन थीटा बचा हुआ है ना, लिखिए इंटू साइन थीटा। यहाँ पर लिखेंगे x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर tan थीटा अपॉन में ये जो नीचे वाला इक्वेशन है ना 2 u स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। तो लिखेंगे हम रीअरेंज करके u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हमने क्या कर दिया, बस केवल रीअरेंज कर दिया। इस इक्वेशन को हमने थोड़ा रीअरेंज कर दिया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर tan थीटा अपॉन में u स्क्वायर। ये देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद है फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन टू थीटा। सो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, साइन 2
थीटा। तो इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो हमने कहाँ तक सॉल्व किया था? तो हमने किया था x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर tan थीटा अपॉन में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। इसके आगे सॉल्व करते हैं। आगे ये क्या था? y बराबर ना, y बराबर इतना आया था, तो y बराबर हम लिखेंगे x tan थीटा, x tan थीटा माइनस, मैं लिख रहा हूं आप समझिए, उसके बाद मैं समझाता हूं। x tan थीटा, एक्स स्क्वायर tan थीटा, एक्स स्क्वायर tan थीटा अपॉन में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? तो यस, लिख सकते हैं। इस जी को हमने यहां पर लेके चले आए। सर यहाँ कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? जी इधर कैसे आ सकता है? आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पर है x डॉट वाई अपॉन में जेड है। मान लीजिए कोई इक्वेशन है, हमने क्या किया, इस y को नीचे लेके चले आए। हमने क्या किया, इस y को नीचे लेके चले आए। तो लिख देंगे x अपॉन में जेड अपॉन में y। लिख सकते हैं क्योंकि जब ये y ऊपर जाएगा ना, ये y ऊपर जाएगा तो ये वाला इक्वेशन वापस यही बन जाएगा ना। y को हमने z के नीचे ले लिया है, क्योंकि y ऊपर जाएगा तो ये वाला इक्वेशन वापस, ये वाला इक्वेशन वापस यही वाला इक्वेशन बन जाएगी। तो ठीक इसी के अनुसार, ठीक इसी के बेसिस पर हमने g को क्या कर दिया, इस g को नीचे लेके चलाया है, इस g को नीचे लेके चलाया है। ओके, तो हमने लिख दिया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g इज इक्वल टू, अब इसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं है हमें, x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा अपॉन में r, अपॉन में r। ये r क्या है? तो r इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। जब मैंने आपको हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बताया था ना, तो कितना बताया था? वो यही बताया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी किसकी फॉर्मूला है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है। तो जब हमने आपको हॉरिजॉन्टल रेंज का बताया था ना, हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में, तो वहां पर हमने आपको यहाँ ये चीजें बता रखा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज r बराबर होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो इस पूरे इक्वेशन के जगह पर हमने क्या लिख दिया, r क्या है? तो हॉरिजॉन्टल रेंज है। यहां से आप क्या करेंगे, x tan थीटा को कॉमन ले लेंगे, x tan थीटा को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, x अपॉन में r, और ये कितने बराबर आया? तो y बराबर आया, y बराबर आ गया x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन में r, जहाँ पर r क्या है? तो हॉरिजॉन्टल रेंज है। किसका है? जिस पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है उसका हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज है। y क्या है? y अभी हमने आपको बताया कि पार्टिकल का इस ट्रैजेक्टरी के इस पॉइंट P पर पार्टिकल का y पोजीशन है, मतलब वर्टिकल पोजीशन है। y क्या है? तो इस ट्रैजेक्टरी के किसी पॉइंट P पर पार्टिकल का वर्टिकल पोजीशन है। x क्या है? x इज द, इस ट्रैजेक्टरी के किसी पॉइंट P पर x क्या है? उस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। और थीटा ये वाला एंगल है जिस एंगल पर आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। इनिशियल वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट किया है ना पार्टिकल को, तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है ना, वही एंगल थीटा है यहाँ पर, माइनस x अपॉन में r इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमने आपको कल भी बताया था कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब ऐसा इक्वेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा इक्वेशन जिसमें पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हो, और पार्टिकल का वर्टिकल कंपोनेंट भी हो। x क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, y क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इस इक्वेशन में दोनों है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। और इसी को आप बोलते हो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। कल जो हमने पढ़ा था वो भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी था,
वो किसी और फॉर्म में था, ये किसी और फॉर्म में है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में भैया हमको क्या क्या दिया हुआ है, उसके अनुसार हम जो सूटेबल करें ना, कॉल वाला लगेगा, उस क्वेश्चन फॉर्मूला तो कॉल लगाएंगे। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज दिया हो, एक्स का वैल्यू दिया हो, वाई का वैल्यू पूछ रहा हो, तो आप इससे सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी है इन अनदर फॉर्म। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर रन देते हैं। तो लेबर करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।